अब हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी अंशों का हरण। अंशों का हरण, अंशों का हरण कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? अंशों का हरण केवल एक ही कंडीशन में किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, जब शेयर होल्डर अंशधारी अंशों पर मांग राशि का भुगतान नहीं करे। यानी अंशों पर मांग राशि का भुगतान नहीं करने की कंडीशन में अंशों का हरण किया जा सकता, और इसके अलावा किसी भी कंडीशन में अंशों का हरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर अंशों पर बकाया मांग राशि का भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी के पास में दो ऑप्शन है। या तो वह क्या करेगी, वह कोर्ट में जाएगी और अपना वाद यानी न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करेगी, यानी उसने कि शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है। और दूसरा क्या कर सकती है कंपनी, उन अंशों का हरण कर सकती है, यानी वो उन अंशों को जब्त कर सकती है, वापस ले सकती है कंपनी। ठीक है। लेकिन जब्त करने के लिए जरूरी है कि एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा कंपनी को। तो एक प्रोसेस से गुजरने की कंपनी क्या करेगी, यानी पहले तो बकाया मांग राशि के लिए जब अंशों को जब्त करेगी, तो जब्त करने की तिथि से 14 दिन पहले एक नोटिस देना होगा। ठीक है। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक नोटिस देना होगा शेयर होल्डर को कि आपने बकाया रांग भाई ये है फलाना जो बकाया मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको 14 दिन का टाइम है, आप इस टाइम में आप ब्याज सहित ये राशि जमा करवाए। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। तो ये पूरी बात उस नोटिस में लिखी जाएगी। ठीक है। ये बात अवश्य लिखी जाएगी कि आप यदि आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा। ठीक है। और तो फिर 14 दिन के बाद में भी यदि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी उन अंशों को हरण कर सकती है। ठीक है। अब अंशों के हरण करने पर कंपनी के द्वारा क्या एंट्री की जाएगी, चलो देखते हैं। एंट्री जैसे मान लो इक्विटी शेयर, जैसे शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर का मान लेते हैं अपन। तो इक्विटी शेयर का हरण करेगी तो कंपनी की एंट्री करेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा बकाया है तो क्या कर देगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यदि एप्लीकेशन का बकाया हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले एप्लीकेशन मनी प्राप्त होती है। ठीक है। और यदि फर्स्ट कॉल का पैसा बकाया है तो एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यदि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा बकाया है टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। कभी कभी हो सकता है कि 3 मांग राशियां हो सकती है, तो उसमें हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल। तो वैसे नॉर्मली सेकंड कॉल तक ही रहता है। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद में जो भी पैसा प्राप्त हो गया है उससे क्या हो जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है। ऐसे एंट्री हो जाएगी। अब क्या हो सकता है कि जब कंपनी यदि प्रीमियम पर कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये तो सम मूल्य पर यदि कंपनी निर्गमन करती है तो कंडीशन हो गई। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कंपनी प्रीमियम पर निर्गमन करे, प्रीमियम पर कंपनी शेयर इशू करे। तो उस केस में क्या होगा, यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो सेम एंट्री हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि प्रीमियम पर शेयर इशू करती है कंपनी और प्रीमियम की राशि का भुगतान भी नहीं होता है तो क्या एंट्री हो जाएगी वहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल का राशि का भुगतान नहीं हुआ तो ये डेबिट हो गया। अगर प्रीमियम की राशि का भुगतान हो जाता है तो सेम एंट्री होगी, और प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं होता है तो एंट्री क्या हो जाएगी,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ओवर हो जाएगा, तो यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ये लिख देता हूं, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के बकाया तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, एक साथ लिख देता हूं, सेकंड, जो भी है कॉल अकाउंट टू, जो पैसा प्राप्त हो गया उन शेयर्स पे हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अकाउंट, ठीक है। इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते छोटा सा। कमल लिमिटेड द्वारा 10 रुपए वाले 40,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन किया गया, जो इस प्रकार देते हैं, आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 2 रुपए प्रति अंश, और प्रथम मांग पर 3 रुपए और द्वितीय मांग पर 2 रुपए। यानी कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड 10 रुपए वाले 40,000 शेयर, 10 रुपए वाले, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितने, 3 2 3 2, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे 2, टोटल 10 रुपए, ठीक है। इन एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2 रुपए। अब कंडीशन बात करते हैं अपन। गणेश को 400 अंश आवंटित किए गए थे, एक व्यक्ति शेयर होल्डर है, उसका नाम है गणेश। गणेश को 400 शेयर होल्डर 400 अंश अलॉट किए गए थे। निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। दो कंडीशन है, यानी एक व्यक्ति है गणेश, कितने शेयर अलॉट किए गए थे, 400 शेयर। पहली कंडीशन है, यदि गणेश द्वारा मात्र आवेदन राशि ही दी गई तथा आवंटन व प्रथम मांग का भुगतान न करने पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया। यानी पहली कंडीशन तो यह मानकर करना है कि गणेश ने क्या किया कि ओनली एप्लीकेशन मनी चुकाई, इसके बाद में कोई भी पैसा नहीं चुकाया, तो ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हो गया, नहीं चुकाया, सेकंड कॉल का ड्यू नहीं हुआ पैसा, उससे पहले उसके अंशों का हरण करने का फैसला कंपनी द्वारा ले लिया गया। यानी सेकंड कॉल तो ड्यू हुई नहीं अभी तक, इससे पहले ही, जैसे मान लो ये ड्यू हुआ अलॉटमेंट, ठीक है, नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, नहीं चुकाया, सेकंड कॉल ड्यू नहीं हुई, इससे पहले उसके हरण कर लिया गया इस स्टेज पर। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होना चाहिए, 2 रुपए छोड़ दो, यानी 8 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कर लेते हैं 8 रुपए से, तो कितना हुआ टोटल, कितने शेयर हो गए उसके, 400। यानी दो तो ये सेकंड कॉल तो ड्यू हुई नहीं थे अभी तक, तो क्या होगा, इससे ऊपर के जो 8 रुपए, 3 2 3, इन 8 रुपए से हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 8 इंटू 400, 3200 रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा बकाया है उसका, 2 इंटू 400, 800 रुपए। और फर्स्ट कॉल पे कितना बकाया है, 3 इंटू 400, 1200 रुपए। अब यहां देख लो, 3200 माइनस 800, 1200 कर लो, या फिर ये देख लो कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा प्राप्त हो चुका, तो 400 इंटू 3 एप्लीकेशन का प्राप्त हुआ 1200 रुपए। ये हो गया, ये लागू नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 1200, 2400, 800, यानी 3200 एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 800 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1200 से, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1200 रुपए से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की।
दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि गणेश ने आवेदन व आवंटन राशि का भुगतान तो कर दिया परंतु मांगों की राशि का भुगतान न कर सके तथा उसके अंशों का हरण कर लिया गया। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, ये पेमेंट कर दिया और ये पेमेंट कर दिया, ये ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया, कोई बात नहीं। सेकंड कॉल ड्यू हो गया, फिर भी नहीं चुकाया, तो यहां तक ड्यू हो चुका, पूरा पूरा का पूरा 10 रुपए ड्यू हो गया। और कितना रुपए नहीं चुकाए उसने, 5 रुपए तो नहीं चुके और 5 रुपए चुका दिए गए। चलो बात करते हैं, यहां पर चेंज हो जाएगी ना, यहीं पे कर लेते हैं अपन। इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, टोटल ड्यू हो चुका था अपना, तो 10 इंटू 400 यानी 4000 से। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में क्या करे थे अपन, 3200 से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करे थे, क्योंकि अपना ड्यू कहां तक हुआ था, फर्स्ट कॉल तक, सेकंड कॉल का था ड्यू नहीं हुआ था। अब की बार क्या हुआ कि सेकंड कॉल तक ड्यू हो गया, यानी 10 रुपए ड्यू हो चुके हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 से। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पैसा प्राप्त हो चुका है, बकाया कुछ है ही नहीं, तो यहां पर तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल का ड्यू है, पेमेंट नहीं किया अभी तक, 3 इंटू 400 यानी 1200 रुपए। ठीक है, और सेकंड कॉल का 2 इंटू 400 यानी 800 रुपए। ये अब की बार अवेलेबल लागू नहीं होगा। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, इसे करते हैं। अब यहां पर देखो कितना पैसा प्राप्त हो चुका, या तो ऐसे कर लो 4000 माइनस 2000 है, 2000 हो गए, या फिर यूं देखो कि 400 रुपए पे कितना पैसा प्राप्त होगा, 400 पे 3 2 यानी 5 रुपए के साथ 5 रुपए प्राप्त हो गए 400 पर, तो 5 इंटू 400 2000 प्राप्त हो जाएगा। तो टू शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट 2000, ये इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200 से, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 800 से, टू शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट 2000 रुपए से। इस प्रकार ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है।